हाँ, परिवारवाद जब तक नहीं समाप्त होगा, जातिवाद से ऊपर उठ के जब तक एकजुट नहीं होगा, तब तक कुछ विकास नहीं होने वाला है। सुन लीजिए, हमारे नाती को, हमारे बेटे को उम्मीद है, जो हम ब्राह्मण है, हमको नौकरी नहीं है। हम कई बार पार्टी ऑफिस में गए हैं, कहता है नहीं आप ब्राह्मण है, आप गरीब भी हैं तो कोई बात नहीं, रहिए गरीब, आपको नहीं मिलेगा, समझ गए। और आप लोग खुश हैं 60% पर, हमारा तो 60% पर नौकरी हो जाएगा, तो आपको 40 से आता है। बेरोजगार को बेरोजगार रह गए आप, न शिक्षित हुए, न प्राइवेट कंपनी आपको रखेगा। हमारा नाती है जो 96% लाया है, वो 80,000 1 लाख में वही काम पकड़ लेगा। हम लोग को आरक्षण देके निकम्मा बना रहा है, समझ गए, निकम्मा बना रहा है, क्योंकि आपका बेटा एकदम खुश है जो हमको 60% ही लाना है, वो 40 से आएगा। ईडब्ल्यूएस का फायदा मिल रहा है ना? अरे काहे को फायदा, इतना जनसंख्या में कौन फायदा, 10% 5% का कोई फायदा मिलने वाला है। बिहार के युवा ट्रेन में भर भर के पलायन कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? नहीं होगा एकजुटता, तब तक ये बेरोजगारी रहेगा बिहार में, और रहेगा ही, ये है और आगे भी रहेगा। कब ये समाप्त होगा बिहार से? ये जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगा। इसलिए जो राजस्थान में देखिए, आगे दूसरे उदाहरण में लीजिएगा ना, तो राजस्थान जाइए, रेगिस्तान था। हम जब गए थे 2001 में, तो वहाँ इतना बेरोजगारी था, इतना भुखमरी था उस गांव में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में निमराना गांव पड़ता है, इतना भुखमरी था, जो उस लोग को पानी का समस्या था, भूख का समस्या था, समझ गए, सब समस्या था। जब वहाँ पर फैक्ट्री लगा, जापानी जोन बस गया, तो वहाँ देखते देखते सब अमीर बन गया। कहिए क्यों? जिसको थोड़ा भी जमीन था उसमें मकान बना लिया। अब वो वहाँ 5,000 रुपया में 2 रूम किराया पर लग जाता है। वो लोग को जो रोजगार नहीं मिल रहा था, तो फैक्ट्री में रोजगार मिल गया। ये चीज, और ये जाति भाई, हम है राजद, हम है ये करते रहेंगे तो बिहार ऐसा ही चलता रहेगा, समझ गए। उससे उम्मीद भी नहीं कीजिए जो रोजगार होगा। राजस्थान में 5 साल पर सरकार चेंज होता है, हर 5 साल पर सरकार चेंज हो जाता है। तो जब जो सरकार वर्तमान में है, वो उसको डर रहता है जो आगे नहीं करेंगे कुछ तो चेंज कर देगा, समझ गए। तो वो कुछ करता है, फिर भी कमी रह जाता है, तो जनता कहता है ना अब बदल दो, समझ गए। क्यों? वहाँ एकजुटता है, वहाँ जातिवाद वाला वोट नहीं है। तो बिहार में एकजुटता नहीं है? नहीं है ना, कहाँ है? 20 साल से एक ही आदमी मुख्यमंत्री है, तो क्या विकास नहीं कर रहे हैं? 15 साल लालू जी किए, अब नीतीश जी कर रहे हैं, समझ गए। ये सोना का चिड़िया है, कुर्सी को लिए लड़ते हैं, और जो बोलते हैं नेता लोग, जो आरोप भी किसी पर एक दूसरे पर लगाते हैं, तो वो वोट बैंक का आरोप। तो ये बताइए 2025 में कौन ऐसे चेहरा होंगे जो बिहार के विकास कर सके, बिहार को सुधार सके, और बिहार में कंपनी और फैक्ट्री लगा सके आपके नजर में? वो तो सरकार जब तक बहुमत में नहीं आएगा, एक पार्टी का जब तक बहुमत में नहीं आएगा, तब तक आप इससे उम्मीद मत कीजिए जो 2025 में कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, तोड़ जोड़ होने वाला है, समझ गए। तोड़ जोड़ होगा, वो उसको तोड़ेगा, वो उसको मिलाएगा, अपना कुर्सी मजबूत करेगा, समझ गए। आपको बिहार को मजबूत करने के लिए नहीं होगा 2025। परिवारवाद कब समाप्त होगी? हाँ, परिवारवाद जब तक नहीं समाप्त होगा, जातिवाद से ऊपर उठ के जब तक एकजुट नहीं होगा, तब तक कुछ विकास नहीं होने वाला है, समझ गए। क्या जी, सच्चाई यही है। अभी यहाँ से आप उसका उदाहरण में है राजस्थान। आप जाइए राजस्थान, रेगिस्तान किताब में पढ़ाई होता था, जो वहाँ ऐसे भुखमरी है, गरीबी है, ये है, वो है, रेगिस्तान है, बालू है। आज राजस्थान में दुनिया के लोग आ रहे हैं, समझ गए, विश्व के लोग आ रहे हैं, और अपना बिहार का तो है ही भरा हुआ। हाँ, जाइए आप, बिहार के नौजवान जो कहते हैं ना, जो टैलेंट लड़का है, नहीं बेरोजगारी का बात करता है ना, जो टैलेंट लड़का है, शिक्षित है, 80,000 1 लाख पर काम कर रहा है निमराना में, जापानी कंपनी सब में, समझ गए, लाख रुपया वो कमा रहा है। ये चीज बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? फैक्ट्री लगेगा तब न होगा। फैक्ट्री कौन लगाएंगे? कौन लगाएंगे? हम लगाएंगे कि सरकार लगाएगा? और सरकार है नहीं लगाने वाला, क्योंकि सरकार को पास ताकत नहीं है, समझ गए। सरकार अपना वोट बैंक, पैसा अभी कम नहीं आया है दिल्ली से, मगर वो पैसा अनाप शनाप में खर्चा है। कोई ये कहिएगा जो पैसा सार्थक कहीं कोई उद्योग लग रहा है, कोई ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हमारा नाती 96% नंबर लेके दिल्ली में तो पास किया, कंपटीशन देकर, और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, माने वो भी कंपटीशन देकर, पेपर देकर, समझ गए। आपको आरक्षण में दे दिया है 60%,
समझ गए। अब आप सुन लीजिए, हमारे नाती को, हमारे बेटे को उम्मीद है, जो हम ब्राह्मण है, हमको नौकरी नहीं है। हम कई बार पार्टी ऑफिस में गए हैं, कहता है नहीं आप ब्राह्मण हैं, आप गरीब भी हैं तो कोई बात नहीं, रहिए गरीब, आपको नहीं मिलेगा। समझ गए। और आप लोग खुश हैं 60% पर, हमारा तो 60% पर नौकरी हो जाएगा, तो आपको 40 आता है। बेरोजगार को बेरोजगार रह गए आप, न शिक्षित हुए, न प्राइवेट कंपनी आपको रखेगा। हमारा नाती है जो 96% लाया है, वो 80,000 1 लाख में वही काम पकड़ लेगा। समझ गए। ये EWS दी है ना, आप लोग को आरक्षण देके निकम्मा बना रहा है। समझ गए, निकम्मा बना रहा है, क्योंकि आपका बेटा एकदम खुश है जो हमको 60% ही लाना है, वो 40 से आएगा। EWS का फायदा मिल रहा है ना? अरे काहे को फायदा, इतना जनसंख्या में कौन फायदा, 10% 5% का कोई फायदा मिलने वाला है।